रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आए वे, ये है रोशनी का कारवां। आइए दोस्तों, एक बार फिर जिंदगी के दामन को थामकर रोशनी के कारवां में कुछ आगे बढ़ें। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सलीमा रजा। आमतौर से यही माना जाता है कि हम हर काम नजर से देखकर ही करते हैं, मगर सच तो यह है कि हमारी आंखें नहीं, हमारा दिमाग हमारा मार्गदर्शन करता है। दोस्तों, नजर तो उन 5 इंद्रियों में से एक है जो हमारे दिमाग को सहायता देती है। तो हमें ये समझना है कि दृष्टिहीन व्यक्ति को केवल विजुअल के अलावा किसी और फॉर्मेट की जरूरत है, और इसे पाना बिल्कुल कठिन नहीं है। आज हमारी मेहमान हैं डॉक्टर कुसुम लता, जो कि 6 साल की उम्र से पूरी तरह दृष्टिहीन है। डॉक्टर कुसुम लता ने हिंदी में PhD किया है, जहां इनका विशेष विषय था थिएटर, और इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हिंदी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। कुसुम से बातचीत कर रहे हैं जॉर्ज इब्राहिम। नमस्कार डॉक्टर कुसुम लता जी। नमस्कार डॉक्टर कुसुम लता जी, आप हिंदी के डॉक्टरेट हैं जी, और साथ में थिएटर का भी प्रशिक्षण दिया है। हाँ, थिएटर से मैं जुड़ी हूँ और थिएटर पर मेरा पिछले 13 सालों का रिसर्च है, और थिएटर पर ही मेरी बुक्स जो हैं पब्लिश्ड है। तो ये थिएटर में आपका इंटरेस्ट कहाँ से शुरू हुआ? बचपन से, बहुत छोटी थी मैं जब, पहले तो जब मुझे दिखता था तो हमारे गांव में ये आर्य समाजी लोग सांग करके आया करती थी मंडलियां जी। तो हमारे यहाँ ठहरते थे महीने भर, और वो रात को सांग करते थे। सांग एक तरह का लोकल वो होता है नाटक जी। तो रात को हम लोग वो देखते थे और फिर सुबह हम उनकी नकल करते थे। तो वहाँ से शौक मेरा शुरू हुआ, जबकि इसके लिए मुझे बहुत खामियाजा भोगना पड़ा, क्योंकि जब मैं लेक्चरशिप के इंटरव्यू में जाती थी जी, तो सबसे पहला सवाल मुझसे यही किया जाता था कि आपको दिखाई तो देता नहीं है, आपने रंगमंच को क्यों चुना जी। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि एक बुद्धिजीवी वो मुझसे ये सवाल पूछ रहा है। तो कभी कभी तो गुस्सा आता था, लेकिन अक्सर मैं उनसे यही कहती थी कि देखने का मीनिंग क्या है, बिल्कुल। आप देखते कैसे हैं, आप भी देख रहे हैं और एक पागल भी देख रहा है, बिल्कुल। दोनों दोनों का अंतर अगर आप समझते हैं जी, या समझ सकते हैं तो फिर आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी कि मैं रंगमंच को कैसे डील करती हूँ। बिल्कुल। और जब आपके आंखों की रोशनी चली गई, लगभग 5.5 साल की मैं थी तभी। तो इसका वजह क्या था? मैं कोई एक्सीडेंट था या कुछ? हाँ, इसकी वजह थी कि पूरे एरिया में महामारी के रूप में चेचक फैली थी जी, और मेरा गांव भी उसकी चपेट में था जी। तो मेरे गांव में लगभग 50 बच्चों को चेचक हुई थी, जिनमें से 48 मर गए और 2 बच गए जी। और एक लड़की थी, वो पार्शली साइटेड थी, थोड़ा दिखता था उसको जी। मेरी दोनों आंखों की आई साइट खत्म हो गई। जब आपकी आंखों की रोशनी चली गई तो आपके साथ कैसा चला आगे? मेरे पिताजी ने साफ कह दिया था कि कोई कहीं नहीं जाएगी शिक्षा विक्षा के लिए, घर पर ही रहेगी और हम इसके नाम अलग से प्रॉपर्टी कर देंगे। लेकिन मेरा सौभाग्य था कि मेरे ब्रदर इन लॉ जो दिल्ली में काम कर रहे थे CISF में, उनको पता चला कि शंकर रोड पे एक ब्लाइंड गर्ल्स के लिए हॉस्टल वाला स्कूल है जी। वो देख कर आए, उसको विजिट करके आए, उनको अच्छा लगा, उन्होंने माँ को बताया, और फिर सारा श्रेय मेरी शिक्षा का मेरी माँ को जाता है जी। क्योंकि मेरे पापा के खिलाफ मेरी माँ ने ये स्टेप उठाया, जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी जी। और मुझसे छोटी एक बहन थी जी। उसको भी उन्होंने घर में छोड़ा और मुझे लेके घर से बाहर निकले, जिनके हाथ में कोई पैसा नहीं होता था। मेरी माँ ने अपने कड़े रखे किसी के पास और उससे पैसा उधार लिया और मुझे दिल्ली लेके आई, मेरी सिस्टर के साथ हॉस्टल विजिट किया। अब माँ के पास ये समस्या थी कि वो वापस कैसे जाए जी। तो इसलिए उन्होंने एक कमरा लिया और छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। तो वहीं माँ ट्यूशन पढ़ाती थी, हर सैटरडे को मैं उनके पास जाती थी, कभी कभी शाम को भी मुझे घुमाने ले जाती थी। और मेरे लिए मेरी माँ ने ब्रेल सीखी,
ब्रेल में कैसे मैथ्स किया जाता है वो सीखा, जी। ताकि वो मुझे जल्दी से जल्दी चाहती थी कि मैं इतना जल्दी अपनी बेटी को योग्य बना दूं और इतना सिखा दूं। और आप गाते भी थे? तराना मैं बहुत अच्छा गाती थी स्कूल जी, में। जी। तो जो हमारे बाहर से एग्जामिनर आए थे 10th में, जब बोर्ड का पेपर था लेने के लिए, तो उन्होंने कहा आप म्यूजिक में अपना कैरियर बनाना, आप बहुत अच्छा तराना गाती हैं। फिर उन्होंने कहा कि वैसे भी ब्लाइंड कर क्या सकता है म्यूजिक के अलावा। तो मुझे इतना चोट पहुंची अपने भीतर कि एक अध्यापक मेरे सामने बैठा है और वो ये कह रहा है कि तुम इसको कैरियर बनाना, ये सलाह देना है, अच्छी बात है, आप बच्चे की एक आइडेंटिफिकेशन बच्चे को दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये कहना कि एक दृष्टिहीन संगीत के अलावा कर भी क्या सकता है, एक स्टीरियोटाइप। या तो इसलिए मैंने संगीत को, मुझे इतनी समझ तो थी नहीं, हालांकि मैं कंटिन्यू कर सकती थी, लेकिन फिर मैंने संगीत को छोड़ दिया और इसका मुझे बहुत पश्चाताप है कि मैंने संगीत को छोड़ दिया। अगर मुझे कोई गाइड करने वाला होता या समझाने वाला होता कि ऐसे लोग तो समाज में हुआ ही करते हैं और होंगे ही, और हर बात पर अगर गुस्सा हो के हम छोड़ देते तो फिर बिल्कुल लेकिन बच्चे को उतनी समझ नहीं होती ना, तो इसलिए मैंने उसको बिल्कुल ड्रॉप आउट कर दिया। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, हालांकि ये आपके टीचिंग के बारे में है, आप कई सालों से पढ़ा रहे हैं जी, तो एज अ टीचर आपको काफी कुछ प्रिपरेशंस करने हैं और फिर हर साल एक न्यू बैच के सामने, नया बैच के सामने आपको अपने आप को प्रस्तुत करना है। और अक्सर ये लोग जो आपके सामने हैं शायद अपनी जिंदगी में पहली बार एक दृष्टिहीन व्यक्ति से सीख रहे हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा? मैं पहला कदम ये उठाती थी, क्लासरूम में आते ही बच्चों से बहुत फ्रेंडली होके कहती थी, अगर आपको हम ये पढ़ेंगे आज, आपको पढ़ना है तो बता दीजिए, नहीं पढ़ना तो आपको अटेंडेंस मैंने दे दी, आप बाहर जा सकते हैं। तो जब आप किसी को बेशर्म होके इतना कह देंगे तो वो बच्चे अक्सर नहीं उठते जी। और फिर मैं क्या करती थी कि वो पिछले वाले दरवाजे तक जाके पहले क्लासरूम का ज्योग्राफी में अच्छे से समझ लेती थी जी। उसकी कुंडी खुद लगा के आती थी जी। अब कुंडी खोलने की हिम्मत उनमें नहीं होती थी जी, जी, जी। और फिर दूसरे दरवाजे के पास तो मैं हूँ ही जी। तो इतना तय हो गया कि वो निकल के नहीं भागेंगे जी। मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो उनके जीवन से रिलेट करके प्रस्तुत करूं जी। फिर वो धीरे धीरे शरारतें बंद हो जाती हैं। जहां तक रही पोस्ट ग्रेजुएशन या एमफिल के बच्चों की बात जी। ये तो यहाँ पर तो आते बहुत सीरियस बच्चे हैं जी। वो तो इस तलाश में रहते हैं, इस फिराक में रहते हैं कि कोई ऐसा टीचर मिले जिससे वो ज्यादा से ज्यादा बटोर ले जी। बल्कि उन बच्चों को मैं कहती हूँ थोड़ा सा शरारतें भी कर लो, तो कहते हैं मैम क्लास के बाहर कर लेते हैं। तो दृष्टिहीन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दृष्टिहीन महिलाओं को जो समर्थ हैं, जो पढ़ लिख गई हैं, जैसे आपने कहा कि काम दे देते हैं कि तुम आ जाना 1 तारीख को तनख्वाह ले जाना, आपके काबिल तो कोई काम नहीं है यहाँ ऑफिस में, है ना, या आप बैठी रही हैं, आप थोड़ा बात कर लीजिए, थोड़ा खा लीजिए, फिर उठ के चली जाइए, आपको क्या जरूरत है बैठने की। तो ये जो मानसिकता है इसको तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि वो कुछ करके दिखाएगी, कहेगी मैं क्यों ऐसे बैठूं, आप मुझे मेरे हिसाब से काम दीजिए ना। अगर एक स्टेनो का काम है तो आप मुझे स्टेनो का काम दीजिए, टाइपिंग का है तो टाइपिंग का दीजिए, टेलीफोन ऑपरेटिंग का है तो टेलीफोन ऑपरेटर का काम दीजिए। मतलब मैं फालतू मुफ्त में तनख्वाह क्यों लूं? क्योंकि एक व्यक्ति को देख के पूरा समाज अपना दृष्टिकोण बना लेता है। Absolutely. तो अगर एक ब्लाइंड अच्छा मिल जाता है तो उनको लगता है कि सब बहुत अच्छे होते हैं जी। अगर एक खराब मिल जाता है, गाली देता हुआ अगर किसी ब्लाइंड को पकड़ लिया ना, तो वो कहेंगे कि सब ब्लाइंड ऐसे खराब होते हैं, गाली देते हैं। बिल्कुल। कुसुमलता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये है रोशनी का कारवां। अधिक जानकारी के लिए हमारे आई वे हेल्प डेस्क 011-460-70-380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। ये है रोशनी का कारवां। और हाँ दोस्तों, ये न भूलें कि कुसुम की माताजी कितनी जबरदस्त तारीफ के काबिल हैं। जी हाँ, इन्होंने दूसरों की सोच से हटकर बौद्धिक क्षमता को ही सर्वश्रेष्ठ माना। इन्होंने अपने परिवार से टक्कर लेकर कुसुम को शिक्षित करने का सही और मजबूत फैसला किया। कुसुमलता थिएटर पढ़ाती हैं, रंग समीक्षा करती हैं, यानी नाटक के अलग अलग अंशों को समझना, आलोचना करना और उनका आनंद लेना।
है ना बढ़िया बात। इसी के चलते चलते मुझे ख्याल आया कि एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट में फिल्मों का बड़ा हाथ है और बाकी सब लोगों की तरह दृष्टिहीन या अल्प दृष्टि वाले लोग भी टीवी पर या हॉल में फिल्में देखना पसंद करते हैं। और जानते हैं आप, एंटरटेनमेंट के इस बेहतरीन जरिए का पूरी तरह मजा लेने के लिए विकसित देशों में फिल्मों के ऑडियो डिस्क्राइब्ड वर्जन्स बनाए जाते हैं। यानी फिल्मों के वो सीन्स जो खामोश हैं या कह लीजिए कि बिना देखे जिन्हें समझना मुश्किल है, ऐसे सीन्स में आप उसका रिकॉर्डेड वर्णन सुन सकते हैं। और खुशी की बात यह है कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली की एक संस्था ने कुछ पॉपुलर इंडियन मूवीज के ऑडियो डिस्क्राइब्ड वर्जन्स बनाए हैं जो कि सीडीज, डीवीडीज में उपलब्ध हैं। जैसे मुन्ना भाई MBBS, ब्लैक, तारे जमीन पर वगैरह। ज्ञान अपने तक पहुंचाने का एक सूक्ष्म तरीका, हमारे SMS अलर्ट। पेश है आईवे की नई सेवा जो नियमित रूप से देती रहेगी हर अहम जानकारी आपके मोबाइल पे फ्री। रजिस्टर करने के लिए बस एक बार SMS करें ऑन स्पेस आईवे न्यूज और भेज दें 9870807070 पर। और अब एक खुशखबरी दोस्तों, आज से हम तैयार हैं अपने 3 हफ्ते पहले के कॉन्टेस्ट के सही जवाब और विजेता के नाम सुनाने को। याद है एपिसोड 141 में हमने पूछा था, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 या निःशक्त जन अधिनियम 1995 के अनुसार इनमें से किन शैक्षिक संस्थानों यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में विकलांग छात्रों के लिए कम से कम 3% सीटें रिजर्व करना यानी आरक्षित करना अनिवार्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों सरकारी संस्थाओं और सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थाओं। और अब कॉन्टेस्ट नंबर 141 के विजेता का नाम बताने के लिए प्रणय गड़ोदिया हाजिर हों। आए वे, ये है रोशनी का कारवां। जी बिल्कुल हाजिर हैं और इस बार की यानी एपिसोड नंबर 141 की विजेता बनी है पुणे से हमारी श्रोता प्राची अंबेकर। प्राची जी, आपको आपका इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। ये है रोशनी का कारवां। और ये है आज का एपिसोड 144 यानी एपिसोड 144 का प्रश्न। दृष्टिहीन और अन्य विकलांग बच्चों के स्कूल टीचर बनने के लिए कौन सी शिक्षा प्रणाली में टीचर्स ट्रेनिंग होती है? ए, फिजियोथेरेपी यानी भौतिक चिकित्सा, बी, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, और सी, स्पेशल एजुकेशन यानी विशिष्ट शिक्षा। आप SMS या ईमेल के जरिए अपना जवाब 3 दिनों में हमें भेज सकते हैं। और SMS या ईमेल करने के लिए सबसे पहले लिखें VB, फिर आज का एपिसोड नंबर और आपका जवाब अपने नाम और पते के साथ। हमारा ईमेल आईडी है radio@iway.org यानी radio@EYEWAY.org। और SMS के लिए हमारा नंबर है 09968329329 यानी 9968329329। अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें 011-460-70-380 सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। दोस्तों, रोशनी का कारवां में आपका और हमारा साथ यूं ही सदा बना रहेगा। इसी उम्मीद के साथ सलीमा रजा आपसे इस हफ्ते विदा लेती है। अपना ख्याल रखिएगा। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। जुड़िए इस कारवां से हर बुधवार रात 9 बजे विविध भारती पर। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी, ये है रोशनी का कारवां।